वार्ड रचना का जो नक्शा है सभी जोन में लगाया गया है। इच्छुकों में कई जो है कई खुशी और कई गम नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऑब्जेक्शन के डालने के लिए भी तैयार है। तो क्या कहेंगे, एमआईएम की भूमिका क्या है इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। तो मुसलसल ये तीसरा साल है कि कारपोरेशन इंतखाबात नहीं हो सके। 2 साल है तो कोविड की वजह से मामला पेंडिंग रहा और पहली बार तारीख में तो तीसरे साल में एडमिनिस्ट्रेटर है तो कारपोरेशन को चला रहा है। कारपोरेशन की क्या हालत है आप जानते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो प्रभाग रचना हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने बैठ के करवाया है कि मुस्लिम एरिया को डिवाइड कर दिया जाए पूरी तरह और उनको नज़रअंदाज किया जाए ताकि कम से कम मुस्लिम सीटें आ सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि कितनी भी कम आ सके तो भी मेयर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनने वाला है। जो लोगों ने कोशिश की है, खैर वो उनकी कोशिशें हमेशा रही है। शुरू से ही तीनों असम्बली जो हल्के थे उसको भी इसी तरह काटा गया था और पार्लियामेंट के हल्के को भी इस तरह काटा गया था कि कभी कोई मुसलमान चुन के नहीं आना। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद के बाद से अल्लाह ने तो एक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के रूप में यहाँ पर दिया है। इत्तेफाक से पिछले मरतबा अक्सरियती वोट मतलब पूरे हिंदू वोट एक तरफ हो गए, मुस्लिम वोट एक तरफ होने की वजह से हमारी तीनों नशिस्तें पर हमें शिकस्त हुई थी। लेकिन आजकल बीजेपी और शिवसेना में बड़ा मुकाबला है और हमें इस बात का बड़ा एहसास भी है कि ये दोनों के मुकाबले में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली है। जहाँ तक वार्ड रचना की बात है तो इसमें अभी ऑब्जेक्शन है, एक लंबा प्रोसेस है। अभी भी 3-4 महीने मैं समझता हूँ इलेक्शन को लग सकते हैं आइंदा। लेकिन एक बात ये तय है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाए जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी। क्योंकि हमारे कायदीन औरंगाबाद को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ख़ासतौर मेरे कायदीन मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और जितने मुकामी कायदीन हैं वो तमाम मिलकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें लाने की कोशिश करेंगे। हमारे उम्मीदवार इंशाल्लाह बड़ी तादाद में कामयाब होगी, ये कोशिश हमारी रही है और इंशाल्लाह रहेगी। नहीं, आपने अभी दावा किया है कि महापौर बन सकता है एमआईएम का। वंचित तो आपसे दूर चले गए, उससे युति टूट गई आपकी और उनका मानना यह है कि वे वंचित के साथ जो है एमआईएम ने धोखा किया, तो क्या उसकी वापसी हो सकती है? वंचित के साथ दोस्ती हो सकती है? कुछ भी तब्दीली आ सकती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एक मरतबा जो विखे पाटिल का ख़ानदान जो है तो कांग्रेस का एक मजबूत खिला माना जाता था, एक मजबूत शख्सियत थी, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। हालात कुछ भी तब्दील होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मुस्तकबिल में भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि वंचित हमारे साथ नहीं आएंगी या अदर नहीं आएंगे। मजलिस इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी कि हमें बहुत कम नशिस्तें लगने वाली है मेयर बनने के लिए, हमको ऐसा लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने दम पे महापुर बने और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो सेकुलर जमातों की ताइद से बनेगा। लेकिन मेयर जो है एमआईएम का होगा, ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। क्योंकि बीजेपी और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी इनके अंदर तो कड़ा मुकाबला है। मुस्लिम इलाकों के अंदर मजलिस का मुकाबला किसी और जमात से नहीं, क्योंकि कोई सियासी जमात मजलिस की इतनी मजबूत मुस्लिम इलाकों में नहीं है। ऐसी 40 से 50 नशिस्तें हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम वन साइडेड कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपकी बातचीत चल रही है वंचित से? नहीं, बातचीत अभी नहीं होगी, इलेक्शन के बाद ही बातचीत होगी। जब हमारा मेयर बनेगा तो इंशाल्लाह खुद लोग भी हमारे नज़दीक आएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को, सियासी जमातों को ये एहसास रहता कि इक़्तिदार के साथ आने के बाद फ़ायदा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मरतबा हरा झंडा नीले झंडे के साथ औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर लहराएगा और मुस्तक़बिल में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उर्दू का बड़ा वोट होगा, जो मेरी ख्वाहिश रही है।